लाइपोमा का इलाज आप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको क्या क्या करना होगा, इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि लाइपोमा के इलाज के पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी आप लाइपोमा का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आप सोचते हैं कि लाइपोमा की गांठें धीरे धीरे छोटी होती जाएंगी। दोस्तों, लाइपोमा की गांठें कभी भी मेरे इलाज में छोटी नहीं होती हैं। हमेशा लाइपोमा की गांठें नीचे की तरफ बैठती हुई जाती हैं और वो अपनी स्किन में और मसल्स में मिल जाती है। आप सोच रहे हैं कि उसकी साइज छोटी होती जाएगी, इस तरह से छोटी होती जाएगी, तो नहीं होगा। लाइपोमा की गांठ हमेशा नीचे की तरफ बैठती है और उसी तरह से वो मसल्स में मिलते हुए जाके ठीक हो जाती है। दोस्तों, लाइपोमा बनने में आपको जितना समय लगा, हो सकता है कि ठीक होने में भी उतना ही समय लगे। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा योगासन करते हो, कितना अच्छा डाइटिंग करते हो, कितना अच्छा रनिंग और वॉकिंग करते हो। डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप ओनली दवा लोगे और डाइटिंग और रनिंग वॉकिंग योगा नहीं करोगे तो दवा उतना अच्छा काम नहीं करेगी। दोस्तों, दवा मात्र से लाइपोमा ठीक भी नहीं होता है, ये भी आपको समझना होगा। लाइपोमा जल्दी भी ठीक नहीं होता, ये भी आपको समझना होगा। लाइपोमा ठीक होने की प्रोसेस बहुत स्लो होती है और उसके बढ़ने की प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है। आपको इसमें परहेज भी बहुत ज्यादा करने होंगे, जैसे कि यह रोग वायु दोष के कारण होता है। इसमें फास्ट फूड, नॉन वेज, उड़द की दाल, मैदा बेसन की चीजें ये सारी बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वायु दोष को बढ़ाने वाली होती हैं। इसमें योगासन करना बहुत अच्छा फायदा करता है, क्योंकि योगासन में हम अपनी ब्रीथ को बाहर जोर जोर से छोड़ते हैं। जब हम अपनी ब्रीथ को बाहर छोड़ते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो वायु दोष बना हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हमारा लीवर मेंटेन होना शुरू होता है और हमारी ब्लड के अंदर जो वायु मिल गई है वो वायु धीरे धीरे से कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए योगासन और प्राणायाम करना बहुत अच्छा फायदा करता है। लाइपोमा के ट्रीटमेंट में दिन को सोने के लिए जैसे मना किया जाता है, बहुत ज्यादा सोने के लिए मना किया जाता है, खाना खाने के तुरंत बाद सोने के लिए मना किया जाता है, बहुत ज्यादा पेट भर के खाना खाना इसके लिए भी मना कर दिया जाता है। आपको डाइट वीडियो देख के फॉलो नहीं करनी है, आपके लिए जो डाइट बताई जाएगी उसको फॉलो करनी है। आप ऐसा ना करें कि आप दूसरों की डाइट को, या वीडियो में मैं जिस तरह की डाइट बता रहा हूं वो एक एवरेज डाइट होती है, सबके लिए नहीं होती है। सबकी डाइट मैं पर्सनली आपको बताता हूं, तो जिस तरह की डाइट मैं आपको बताऊंगा वो चीजें आपको फॉलो करना है। एक सबसे ज्यादा जरूरी बात कि आपको टाइम टू टाइम मुझे अपडेट भी देना होगा, क्योंकि आप अपडेट नहीं देंगे तो मैं आपकी बॉडी का फंक्शन नहीं समझ पाऊंगा, दवा कितना स्पीड से काम कर रही है आपके ऊपर वो भी मैं आपका नहीं समझ पाऊंगा। अगर आप मुझे 2-3 दिन में या हफ्ते में अपडेट देते हैं तो मैं आपकी बॉडी को भी समझ पाऊंगा और आपकी बॉडी में डाइट बढ़ानी है कि कम करनी है, कौन से योगा वॉकिंग आपको बढ़ाना है कि कम करना है, मैं समझ पाऊंगा। इसलिए आपको रेगुलर अपडेट भी देना है। आपको इसमें डाइटिंग जिस तरह से मैं बताऊंगा, आपको जब अपडेट देना है तो जैसा आप डाइट कर रहे हैं वैसा ही आप मुझे बताना है। आपको झूठ नहीं बोलना है कि आप सर जैसा बताए थे मैं वैसा कर रहा हूं। आपको मुझे रेगुलर डाइट, अपनी जो डाइट चल रही है, जैसे आपको फ्रूट्स बताए गए हैं, सलाद खाने बताया गया है, रोटी चावल खाने के लिए बताया गया है, सब्जियां खाने के लिए बताया गया है, तो आप कितना खा रहे हैं और कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं वो भी आपको बताना है। आपको नींद पे ज्यादा ध्यान रखना है, नींद कम भी नहीं होना चाहिए और नींद बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद मैं आपको बताता हूं कि आपको इतनी नींद करना है। अगर आप नींद कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। आपको बहुत ज्यादा ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों में खट्टी चीजें नुकसान करती हैं और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को डाउन करती हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपको इसमें वॉकिंग, खाना खाने के बाद वॉकिंग करना ही है, भले ही आप सुबह रनिंग करते हैं। आप रनिंग सुबह करें या शाम को करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरी सजेशन पूछेंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि शाम को अगर आप रनिंग वॉकिंग करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, योगासन इसलिए भी करना है क्योंकि आपके लाइफ में मेंटल स्ट्रांग आपको बनाता है और बॉडी में वायु दोष को दूर करने के लिए योगा बहुत अच्छी चीज होती है। तो अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हैं तो इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा काम करेगा और आपको फायदा भी ज्यादा से ज्यादा होगा। थैंक यू दोस्तों।